ओम शांति। संपूर्ण भारत देश में वर्तमान समय देवियों का आवाहन हो रहा है। बहुत ही सुंदर मंगल वातावरण, पवित्र वातावरण चारों ओर नजर आ रहा है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह छाया हुआ है और ऐसे ये त्योहार हम बहुत भक्ति भाव से मनाते आते हैं। हमने इस नवरात्रि महोत्सव पर भक्त आत्माएं विशेष देवियों का गायन पूजन करते हैं, जप करते हैं, बहुत साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, होम हवन करते हैं, जागरण करते हैं, उपवास करते हैं। ऐसे विभिन्न तरीके से शक्तियों का आवाहन किया जाता है। तो अब हम आध्यात्मिक रूप से देखेंगे कि ये शक्तियाँ कौन है जिनको 8 भुजा दिखाया जाता है। कहीं असुर दिखाए जाते हैं उनके पैर के नीचे, कई अनेक प्रकार की जो गुण है उनके अंदर, जो शक्तियाँ हैं उसको ही अलग अलग स्वरूप में भिन्न भिन्न नामों से उन देवियों का गायन किया जाता है। तो आज हम देखते हैं कि हमें गायत्री देवी जी के बारे में अभी हम देखेंगे। गायत्री देवी जी को हंस वाहिनी कहा जाता है और दूसरा उनके दोनों हाथ में, एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है तो दूसरे हाथ में शंख दिखाया जाता है। अब इसका भावार्थ क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो भगवान ने हमें कहा कि जैसे हंस मोती चुगता है, पत्थर निकाल देता है, फेंक देता है, इसी प्रकार से हमारे अंदर वो परखने की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम अपने स्वयं के अंदर भी दुर्गुण कौन से हैं, हमारी कमियां कौन सी हैं और हमारे अंदर विशेषताएं सद्गुण कौन से हैं, उसको परखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं कि दूसरा कैसा है, उसके अंदर ये कमी है, ये विशेषता है। कभी हमने अपने आप को परखा ही नहीं। तो ये परखने की शक्ति हमको पहले स्व के लिए उपयोग में आती है और हम उसी के साथ दूसरों को भी परख सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं वर्तमान समय कई लोग सामने हमारे संबंध संपर्क में आते हैं तो हम देखते हैं कि वो बोलते कुछ है, उनके मन में कुछ और होता है और कर्म कुछ और करते हैं। और जब हम उनके संबंध संपर्क में आते हैं और कुछ कार्य व्यवहार करते हैं तो अगर हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है तो हम बहुत बड़ा धोखा भी खा सकते हैं और इसीलिए परखना बहुत ज़रूरी है। तो ये परखने की शक्ति का प्रतीक आज हम गायत्री देवी जी को दिखाते हैं। अब ये परखने की शक्ति कैसे आएगी, उसके लिए जैसे एक हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया है और ये सदैव घूमता रहता है, तो भगवान ने उसका अर्थ बताया कि स्वदर्शन चक्र अर्थात स्व का दर्शन और चक्र अर्थात घूमना। तो हमारे बुद्धि के अंदर हम सदैव सेल्फ रियलाइज करते जाएंगे। स्व के अंदर का जो मूल स्वभाव है आत्मा का, उस स्वभाव को हम सदैव सिमरन करेंगे, उसके स्मृति में रहेंगे तो हमारे अंदर
अनेक गुण भी आते जाएंगे, इमर्ज होते जाएंगे। जैसे मुझ आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो है शांति, प्रेम, आनंद। मैं एक शक्ति स्वरूप भी हूँ, सुख स्वरूप भी हूँ। तो ये आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, मूल स्वभाव है, उसको हम भूल जाते हैं। और कभी कभी हम यही कहते हैं कि क्या करें, मुझे क्रोध आता है, मैं हूँ ही ऐसी, मैं बहुत दिल शिकस्त हो जाती हूँ, मैं बहुत ऐसी हूँ वैसी हूँ, अपने आप को कोसते रहते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि ये हमारा मूल स्वभाव है। तो इसीलिए जब हम उस स्वभाव को हम बार बार अपने मन के अंदर दोहराते हैं और बार बार स्मृति में लाते हैं, तो बुद्धि हमारी स्वच्छ हो जाती है। बुद्धि का काम ही है स्मृति में लाना। तो जितना हम उस स्मृति में स्थित रहते हैं, उतना हमारे अंदर बुद्धि स्वच्छ होने लगती है। और जब बुद्धि स्वच्छ हो जाती, मन शांत हो जाता है, तो हम बहुत ही सहज परख सकते हैं। अब इस बुद्धि को स्वच्छ बनाने का काम और मन को शांत करने का काम राजयोग करता है। परमात्मा के साथ जब हम संबंध जोड़ते हैं, ध्यान करते हैं कि जो सारे ब्रह्मांड का नायक है, जो ज्ञान का सागर है, जो सर्वशक्तिवान है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो निराकार प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, उसका जब हम ध्यान करते हैं, अर्थात उसके साथ हम मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके रखते हैं, तो हमारे अंदर वो अनंत शक्तियाँ आने लगती हैं। और जिसके कारण हमारी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं वो सारी खत्म हो जाती है, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, शांत हो जाती है, जिससे हमारी परख शक्ति भी बढ़ जाती है। इसीलिए स्वदर्शन चक्र दिखाया है। और जब हम परख लेते हैं किसी बात को, अपने आप को, परिस्थिति को, औरों को, तो नेचुरल है हमारे शब्द भी उसी अनुसार निकलते हैं, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए जो शंख है ये जागृति की निशानी है, ये ज्ञान की निशानी है। तो ज्ञान प्राप्त होने से हम परख शक्ति भी बढ़ जाती है। जैसे रत्न पारखी होता है, वो पहचान जाता है कि ये रत्न, ये हीरा 5 रुपए का है, 50 रुपए का है, 5,000 का है या 5 लाख का है। और वही हमको अगर दिया जाए परखने, तो हम परख नहीं सकते हैं, उसकी कीमत नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात, परखने के लिए मन बहुत शांत होना, बुद्धि स्वच्छ होना जरूरी है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो शक्तियाँ आने लगती हैं। और भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, अपने स्वस्वरूप का ज्ञान दिया है, परमात्मा शक्ति का ज्ञान दिया है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, जिस ज्ञान के आधार पर हम अपने आप को परख सकते हैं। और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए परमात्मा से जितना ध्यान करते हैं, उतना हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है। और इसीलिए उसका ध्यान करने का जो प्रार्थना है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के अंदर यही बताया है कि वो ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड का मालिक, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम दिल से ध्यान करते हैं, जिससे हमें वो शक्ति प्राप्त हो, हमारे अंदर भी ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, जागृति आ जाए, बुद्धि तेजस्वी बन जाए, बुद्धि का विकास हो। इसी आधार पर हम मंत्र कहते हैं। तो इसीलिए बुद्धिदात्री
कहा जाता है गायत्री देवी जी को, जिससे हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। तो हम अपने आप को उस स्वरूप में देखने का अभ्यास करेंगे कि वो देवी अर्थात और कोई नहीं लेकिन मैं ही वो शक्ति हूँ परमात्मा की, पर निराकार शिव की। इसीलिए मैं ही वो शिव शक्ति हूँ और मुझे ही ये शक्तियाँ धारण करनी है और उसको उजागर करना है। तो आज के दिन हम गायत्री देवी जी का दर्शन करते हुए अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने अंतर मन में अपना ही अवलोकन करेंगे, रियलाइज करेंगे कि मैं वो शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से वो दिव्य शक्तियाँ मुझ में आ रही है और मैं वो शक्तियों को धारण करती जा रही हूँ, जिससे मेरा मन बुद्धि शांत होती जा रही है, स्वच्छ होती जा रही है, शुद्ध बनती जा रही है, शक्तिशाली बनती जा रही है और जिससे मेरे हर कर्म भी श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। और जब श्रेष्ठ कर्म बनते जाएंगे तो हर कार्य में हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। और सफलता प्राप्त होना, जो मैंने कहा, जो मैंने किया, वैसा ही अगर उसके परिणाम निकलते हैं तो उसी को ही सिद्धि कहा जाता है। तो हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और यही गायत्री देवी का हमको आवाहन अर्थात शक्ति का आवाहन हमें अपने अंदर करना है। तो इसीलिए यह विधि को ही राजयोग कहा जाता है, जिस राजयोग के माध्यम से हम ये अनंत शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को आज विशेष नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।